हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक शुरू करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर के सिचुएशन में सारा एडजस्टमेंट्स वही होता है जो हमने रिटायरमेंट वाले केस में पढ़ा था, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट के केस में पार्टनर जो रिटायर करता था, जो फर्म छोड़ के गया, वो अलाइव होता है टू रिसीव हिज शेयर इन द बिजनेस। लेकिन डेथ के केस में वो पार्टनर तो एक्सपायर कर गया, तो वो कैसे आएगा अपना शेयर रिसीव करने फर्म से या बिजनेस से? तो उसके बिहाफ में जो भी अमाउंट हम आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे, रिसीव कौन करेगा? हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या जिसको हम बोलते हैं लीगल हायर। लीगल हायर मतलब उत्तराधिकारी। वो कोई भी हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर, उसकी अगर वो मेल पार्टनर है तो उसकी वाइफ, उसका बेटा, बेटी, कोई भी हो सकता है जिसको वो नॉमिनेट करके गया होगा, तो उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और दूसरा नाम है एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? एग्जीक्यूटर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और तीसरा नाम लीगल इज एंटाइटल्ड टू गेट the following amounts on death of a partner. Capital standing in the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो कैपिटल था वो उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो वो भी मिलेगा। गुडविल valued on the death of a partner। जस्ट लाइक रिटायरमेंट, डेथ के समय में भी बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन होता है, और उसमें से जो पार्टनर एक्सपायर किया है उसको शेयर मिलेगा, तो उसके बिहाफ में एग्जीक्यूटर को मिलेगा। जो पार्टनर एक्सपायर करता है बेटा जी, उसको हम डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, डिसीज्ड पार्टनर। इसमें से शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। फिर यहाँ भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करेंगे। हिज share in the profit on revaluation of assets and liabilities। Next, his share in the accumulated profits and reserves। बिजनेस के बैलेंस शीट में जो accumulated profits and reserves है, उसमें से भी तो उसको शेयर मिलेगा, है ना।
नेक्स्ट, his share of profit up to the date of death। तो ये नया टॉपिक आ रहा है डेथ के केस में। अब जो पार्टनर एक्सपायर किया है, ये ज़रूरी नहीं ना कि वो 1 अप्रैल को ही एक्सपायर कर गया। जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तब वो चला जाएगा, है ना। तो नॉर्मली रिटायरमेंट के केस में हमने जितना भी सवाल सॉल्व किया है, पार्टनर रिटायर कर रहा था एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल को। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू हुआ वैसे ही वो रिटायरमेंट कर गया। बिजनेस तो उस फाइनेंशियल ईयर में कैरी हुआ नहीं टाइम पे, लेकिन डेथ के केस में फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में एक्सपायर करेगा। तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वो बिजनेस कैरी हुआ है, उसमें से उस पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए, ऑब्वियस है। मान लीजिए कोई पार्टनर एक्सपायर कर रहा है ऑन 31 अगस्त, तो अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ्स वो अलाइव था और उस पीरियड में बिजनेस रन हुआ है, तो 5 महीने का जो प्रॉफिट अमाउंट आएगा उसमें से डिसीज पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए। तो वही ये यहाँ पे लिखा गया है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोग इसी डेथ वाले सिचुएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितना चीज़ है वो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है, क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट हुआ, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारा आइटम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल वे में प्रिपेयर होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस पेमेंट करते वक्त यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो पार्टनर एक्सपायर कर गया वो तो अमाउंट रिसीव करने के लिए है नहीं अवेलेबल, तो उसके बिहाफ में हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करेंगे। तो ये सब क्रेडिट हुआ। The following amounts will be debited to deceased partners capital account। ये क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट होगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर उस पीरियड में, जिस पीरियड में वो अलाइव था, कुछ विड्रॉ किया है बिजनेस से, और अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट का प्रोविज़न है तो उसको इंटरेस्ट देना होगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे, ठीक है। शेयर इन द लॉस ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, यानी कि वो पास्ट का लॉस है ना, तो उसमें से उसको शेयर मिलेगा। प्रॉफिट था तो प्रॉफिट मिला, अगर लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। शेयर इन द अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंसेस है जिसको अभी तक हम राइट ऑफ नहीं किए हैं, उसमें से उस पार्टनर को शेयर मिलेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो उसमें से उसको शेयर मिलेगा ना, तो डेबिट होगा उसके अकाउंट में। शेयर इन द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स
लायबिलिटीज़, लॉस होगा रिवॉल्यूशन से तो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट हुआ था तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं, एडमिशन में भी यही हमने देखा था, रिटायरमेंट में भी यही पढ़ा, अब डेथ में भी यही है, नया तो कुछ है नहीं ये सब। शेयर इन द गुडविल appearing in the balance sheet। बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड गुडविल अपीयर हो रहा है तो वो भी तो राइट ऑफ होता है ना। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो उसमें से रिटायरिंग पार्टनर की तरह डिसीज पार्टनर को भी तो शेयर मिलेगा। तो ये आइटम है जो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और ऊपर वाला सारा आइटम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अंडरस्टूड? तो आज हमने आपको सारा जो थ्योरी पोर्शन था जो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है समझा दिया है। अगर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल फटाफट बनता है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं अगर क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल में आप छत देखने लगिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे। सारा कुछ तुम लोग का पढ़ा हुआ है वो तो फटाफट कर लेंगे। जो नया टॉपिक आया है ना, शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।